हेलो गाइस, तो फाइनली आज मैं कुछ इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स का कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। और मेंस फिजिक डिवीजन का कंपैरिजन हो और इंटरेस्टिंग ना हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसे 3 वे कर दिया है। सो फर्स्ट है अली बिलाल। अपने डेब्यू में ही ओलंपिया में 9th प्लेस अपने नाम करने के बाद अली बिलाल इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं पिट्सबर्ग प्रो के लिए। और उसके बाद अभी तक की जैसी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो अली बिलाल हमें दिल्ली प्रो शो का पार्ट बनते हुए भी दिखेंगे और वो अपनी फिजिक में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं। तो अली बिलाल का हमने पिक करा है मिस्टर ओलंपिया 2022 का वर्जन। सेकंड मैन फिजिक एथलीट है यहाँ पर भुवन चौहान, जिनकी इस बार की मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंस लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रही, बट एज वी नो ही वाज गोइंग थ्रू मायोसिटीज गाइस। एंड साथ में देयर वर सो मेनी एथलीट्स की ओवरलुक होना बहुत ईजी था और बहुत ज्यादा पॉसिबल भी। बट एनीवेज, आज के फिजिक कंपैरिजन में इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और हमारे थर्ड एथलीट है कार्लोस डी ओलिवेरा एके काइके प्रो, जो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में तो 15 प्लेस पर आए थे, बट आर्नोल्ड क्लासिक में ही वाज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एंड एक शार्प ऑन पॉइंट पैकेज के साथ आए थे। आर्नोल्ड क्लासिक का लाइनअप भी वाज नॉट एट ऑल इजी गाइस। और वैसे तो काइके की यहाँ पर 5th प्लेस आई, बट स्टिल पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिज प्लेसिंग, सीइंग हाउ ही लुक्ड, हाउ शार्प ही वाज। सो एनीवेज, अली बिलाल की हाइट है 5 फीट 7 इंचेस, भुवन चौहान की हाइट है 5 फीट 10 इंचेस अप्रॉक्स, एंड काइके प्रो जो सबसे टॉल हैं इन तीनों में से, उनकी हाइट है ऑलमोस्ट 6 फीट। सो प्लीज टेक द कंपैरिजन लाइटली, जस्ट हैव फन एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं हैंड्स रिलैक्स फ्रंट पोज। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा गाइस कि इवन दो मेंस फिजिक डिवीजन में लेग्स जज नहीं करे जाते हैं, इवन देन गाइस तीनों के ही लेग्स आप देखो, तीनों की ही क्वाड्स डेवलपमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तीनों के ही लेग्स अच्छे डेवलप्ड हैं। हाँ, काव्स कार्लोस की सबसे अच्छी डेवलप्ड है, बट एनीवेज अब हम बात करते हैं कंडीशन की। और कंडीशन में अनडाउटेडली अली बिलाल यहाँ पर तीनों में से सबसे बेटर हैं इस पोज में। सेपरेशन तो तीनों अपनी फिजिक में अपने मसल्स में होल्ड कर रहे हैं, बट सेपरेशन विद फुलनेस वो आप यहाँ पर अली बिलाल के पास ही देख सकते हो। भुवन के डेल्ट्स और आर्म्स में अगर आप देखोगे क्लोजली तो सेपरेशन तो है, नो डाउट इन दैट, बट अली बिलाल की सेपरेशन और फुलनेस इन डेल्ट्स एंड आर्म्स ज्यादा है। भुवन एक फ्लैट साइड पर है, उनके मसल से वो फुलनेस गायब है, जबकि आप यही सेम चीज अगर कार्लोस और अली बिलाल में कंपेयर करोगे तब भी आपको अली बिलाल की मसल बेली ज्यादा फुलर लगेंगी, ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगेंगी, जबकि कार्लोस के मसल्स दे कुड आल्सो बी मोर फिल्ड। एंड आई गेट इट गाइस, आजकल एथलीट्स फ्लैट आना प्रेफर कर लेंगे, बट अगर कार्ब लोडिंग में दिक्कत हो गई तो सॉफ्ट फिजिक के साथ आना इज नॉट गुड, जो आई थिंक किसी हद तक सही भी है। बट अली बिलाल ना ही फ्लैट है ना ही कार्ब लोडिंग में कोई इशू लग रहा है। चेस्ट में देखिए भुवन का चेस्ट इज वाइडर, जबकि कार्लोस का चेस्ट इज ऑन द लॉन्ग साइड, बट थिकनेस सबसे ज्यादा अली बिलाल कैरी कर रहे हैं। और ये देखिए अपर चेस्ट डेवलपमेंट, लोअर और मिडिल चेस्ट तो तीनों का ही डेवलप्ड है, तीनों के ही पैक्स अच्छे हैं, बट अली बिलाल के जो ये अपर चेस्ट की फुलनेस आ रही है उसकी वजह से आपके कॉलर और चेस्ट का सेपरेशन कितना क्लीन लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है। कोर में भुवन का हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है, बट इवन देन गाइस यहाँ पर भुवन के एब्स प्रॉपर क्लियर विजिबल हैं। बट इवन देन गाइस आप यहाँ लोअर पोर्शन में देख सकते हो कैसे थोड़ा सा वाटर, थोड़ी सॉफ्टनेस पता लग रही है, जबकि कार्लोस और अली बिलाल की कोर दोनों का ही एब्डोमिनल बिल्कुल छपा पड़ा हुआ है। आई मीन गाइस कार्लोस इतने ज्यादा ड्राई हैं कि उनका एब्डोमिनल हद से ज्यादा शार्प है और कार्लोस के एब्स वेल सिमेट्रिकल एंड बिल्कुल ही पिक्चर परफेक्ट। आई मीन ये मिड सेक्शन मैं कहूंगा अली बिलाल की कोर से भी बेटर है। इट्स लाइक इनका एब्डोमिनल किसी ने छाप दिया हो। बट देन अगेन गाइस एक प्रॉपर मिड सेक्शन प्रॉपर ऑब्लिक्स के साथ यहाँ अली बिलाल का ही है। लैट्स में भी अली बिलाल का फ्लो, अली बिलाल के लैट इंसर्शंस कार्लोस से बेटर है इस फ्रंट पोज में, जो बिल्कुल नीचे आकर जुड़ रहे हैं, एक वी टेपर दे रहे हैं। और कार्लोस इस बार इतने शार्प आए थे, इवन देन गाइस इस बार भी उन्हें यही फीडबैक मिला कि यू नीड टू फिल अप मोर। आई मीन 6 फीट की हाइट पर जिस तरह के कार्लोस के आर्म्स हैं और फ्रेम है, ये अभी भी काफी लीन साइड पर है, थोड़ा इम्बैलेंस सा बन रहा है प्रोपोर्शंस में। हाँ, अगर ये अपने मसल्स फुल करके आते तो डेफिनेटली ही वुड लुक बिगर, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस कि वो क्लीन फ्लो, वो सिमेट्री और वो बैलेंस अली बिलाल का ही लग रहा है। तो ये पोज अली बिलाल को, एंड आई बिलीव अगर आर्नोल्ड क्लासिक में अली बिलाल भी आते तो डेफिनेटली कार्लोस को बीट कर देते इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग। क्योंकि आप यहाँ पर सेपरेटली भी अगर इन दोनों को देखोगे तो आपको ये चीज और भी ज्यादा क्लियर होगी कि हाउ बैलेंस्ड एंड पूरी तरह से फुल अली बिलाल की फिजिक लग रही है। सेपरेटली अगर आप देखोगे तो कार्लोस आपको अच्छे लगेंगे, नो डाउट इन दैट, बट यहाँ साथ में देयर इज नो चांस कि कार्लोस का फ्लो अली बिलाल के फ्लो को बीट कर दे। अली बिलाल पीक मिस नहीं करते गाइस, एंड यही कंसिस्टेंसी ऑफ कंडीशन विद इंप्रूवमेंट्स एक डेडली कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आप साल भर कितनी इंप्रूवमेंट्स कर लो अपने वीक बॉडी पार्ट्स पर, बट एंड में पीक हिट ना कर पाओ, कंडीशन ना आ पाओ, या फिर कंडीशन भी आ जाओ बट फ्लैट साइड पर रहो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू डू यू एनी फेवर। स्पेशली जब अली बिलाल, एरिन बैंक्स और डियोगो जैसे एथलीट्स जो दोनों चीजें साथ में कैरी करते हैं लाइनअप में हो। अब अगर हम
बैक पोज की बात करें तो ये एक टफ पोज होने वाला है गाइस, क्योंकि तीनों की ही बैक काफी थिक और डेंस है। ये तो आपको भी देखकर अंदाजा हो गया, बट रुके जरा, अभी लेट्स गेट इनटू द डिटेल। सबसे ज्यादा डिटेल्स भुवन की बैक पर हैं, ये तो गोज विदाउट सेइंग, बट नाउ लेट्स सी कि कैसे पीक मिस करना या फिर थोड़ा भी ऑफ आना आपको अफेक्ट करता है। भुवन की बैक इज थिकर एंड वे मोर डिटेल देन बोथ, बट गाइस सी भुवन की बैक में, लोअर बैक में यू कैन सी साइंस ऑफ वाटर। भुवन की लोअर बैक वाटर होल्ड कर रही है और सॉफ्ट साइड पर है। प्लस अगर आप ऊपर चलोगे एंड भुवन के आर्म्स भी देखोगे तो सी हाउ मच सॉफ्ट दे आर। अब गाइस मुझे कुछ लोग कमेंट्स में शायद अब भी बाइस बोलेंगे, बट आप खुद देख लो ये आर्म्स और ये आर्म्स, क्या आपको डिफरेंस नहीं पता लग रहा है? या फिर तीनों की लोअर बैक देखो। तो एनीवेज यही सब चीजें थी जिन्होंने भुवन की प्लेसिंग को अफेक्ट करा था, क्योंकि जब लाइनअप ऐसे पैक्ड हो, 70-80 एथलीट्स हो, तो बॉस हर एक चीज मैटर करती है। सो एनीवेज नाउ बिटवीन कार्लोस एंड अली बिलाल, मैं लीन करूंगा कार्लोस की तरफ इस बैक पोज में। क्यों? क्योंकि इवन दो अली बिलाल की ओलंपिया की वर्जन की बैक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव थी, अच्छी थिकनेस और विथ दोनों ही चीजें अली बिलाल ऐड करके आए थे। इवन देन गाइस इस बैक पोज में कार्लोस के लैट इंसर्शंस देखिए कैसे नीचे तक फ्लो कर रहे हैं। ट्रैप्स और रॉम्बॉइड्स देखिए कार्लोस के ज्यादा डेंस साइड पर हैं। रियल डाइल्स एंड ओवरऑल डाइल्स भी देखिए कैसे कार्लोस के ज्यादा राउंडर एंड बिगर हैं। यहाँ पर कार्लोस डेफिनेटली आगे हैं गाइस, चाहे आप डाइल्स देख लो, बैक की डेंसिटी और थिकनेस देख लो, या फिर एक बहुत बड़ा और एस्पेक्ट वो हार्डनेस देख लो। सी कैसे दोनों के आर्म्स में एक ह्यूज डिफरेंस है। अली पूरी तरह से कंडीशन है, बट बैक पोज में कार्लोस की ड्राइनेस और हार्डनेस, जो मसल सेपरेशन कार्लोस दिखा पा रहे हैं इस आर्नोल्ड क्लासिक के वर्जन में, वो ज्यादा सुपीरियर है और ये पोज क्लियरली कार्लोस लेकर जा रहे हैं। लोअर बॉडी में भी अगर हम ऐसे ही देख लें तो काई के प्रो यानी कि एक कार्लोस की काव्स आर बिगर एंड मोर डेवलप्ड, बट अली एंड भुवन दोनों की काव्स भी आर गुड। तीनों के ही काव्स के जेनेटिक्स गाइस बहुत अमेजिंग है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। अब चलते हैं फाइनली लास्ट में एज अ बोनस पोज। अगर मैं आपको ये अली बिलाल और भुवन चौहान के बैक पोज के ट्रांजिशन में जाते हुए बैक स्क्वीज दिखाऊं तो सी एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट भुवन की बैक यहाँ पर कितनी ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट कर रही है। और ये जैसे मैंने अपने एक ओल्ड कंपैरिजन वीडियो में भी कहा था, ये सिर्फ तभी होता है जब आपकी बैक इस लेवल की डेवलप्ड हो। तो थिकनेस और डिटेल्स भुवन ज्यादा होल्ड करने के बाद भी क्यों ऐसे प्लेस हुए, क्यों इतनी लास्ट में उनकी प्लेसिंग आई, जबकि अली बिलाल 9th प्लेस पर। तो गाइस आई रियली बिलीव इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भुवन वाज होल्डिंग वाटर। वो पीक मिस थी, फ्रंट में फ्लैट साइड पर थे बिकॉज वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, और बैक में, लोअर बैक में और आर्म्स में वो सॉफ्टनेस, वो वाटर बिटवीन मसल एंड स्किन विजिबल था। जबकि अली ने प्रॉपर कंडीशन नेल करी और एक भुवन जितनी थिक बैक के ना होते हुए भी एक कंप्लीट, एक बैलेंस फिजिक प्रेजेंट करी जो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट थी। अली बिलाल ने एक चीज और करी थी गाइस, के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अली बिलाल ने ऑफ सीजन में साइज भी पुट ऑन करा था जो काफी विजिबल था, क्योंकि अगर आप एक्चुअल पोजिंग भी देखोगे तब भी आपको भुवन का फ्रेम काफी लीन साइड पर, काफी स्मॉल साइड पर लगेगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टॉप 10। जबकि अली बिलाल ने अच्छी मास पैक ऑन करके अपने आप को एक और कंपेटिटिव एडवांटेज दिया था ऐसे क्रेजी पैक्ड लाइनअप पर, विच एक्चुअली वाज अ गुड स्ट्रेटेजी और इसका उनको बेनिफिट भी हुआ। सो एनीवेज गाइस, तीनों ही अमेजिंग एथलीट्स हैं, तीनों ही अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। भुवन भी इस वक्त अपनी वर्कआउट के अप्रोच में चेंजेस करके अपनी वीकनेसेस पर वर्क कर रहे हैं, जबकि अली बिलाल उन्होंने तो अच्छा साइज अपने फ्रेम पर पुट ऑन कर लिया है विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी शेप और लाइंस। और काई के प्रो भी बहुत ही जल्दी कंपीट करने वाले हैं दोबारा ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए। तो तीनों ही हमें जल्दी ही प्रो शोज में कंपीट करते हुए दिखेंगे, ये तो श्योर है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।